हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल टेस्ट पेपर 14 की अपन आज चर्चा करेंगे। और मॉडल टेस्ट पेपर 14 के अंदर जो अपने टॉपिक लिया है वो लिया है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीट के अंदर क्वेश्चन आती हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर, और फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एनी डिवाइस। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? दे रखा है एनी ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज डिवाइसेस यूज्ड इन लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव इज नॉन एज। देखिए कि वो कौन सी टेक्निक है, वो ऐसा क्या है जो आप क्लासरूम के अंदर आप ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज की है, एक्टिविटीज की है, डिवाइसेस की है, यूज करते हो लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर, ताकि हमारा जो क्लासरूम जो है वो एक रियल लगे। और क्लासरूम को रियल बनाने के लिए हम जिन चीजों का यूज करते हैं ना, उन्हें टेक्निक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें टेक्निक्स कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहां सी है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें कि नोट मेकिंग इज डन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप नोट मेकिंग जो करते हो वो कब की जाए। ऑप्शन के अंदर दे रखा है वाइल रीडिंग ए रिव्यू, उसके बाद में ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंसेस वर्क, और राइटिंग एन एसे, और ये होता है ड्यूरिंग ए लेक्चर। नोट मेकिंग जो डन होता है वो ड्यूरिंग लेक्चर में होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अपने नोट मेकिंग की बात करते हैं या नोट टेकिंग की बात करते हैं, नोट टेकिंग जो किया जाता है वो ड्यूरिंग ए लेक्चर किया जाता है। उसके बाद में अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया गया रोल प्ले इज। देखिए, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। जो रोल प्ले जो होती है ना, वो एक्टिविटी है, किस चीज को प्रमोट करती है। और जब अपन रोल प्ले की बात करेंगे, देखिए किसी भी कैंडिडेट को आप कोई रोल प्ले करने के लिए दे रहे हो, समझ में आ गई बात? जब किसी भी कैंडिडेट को अपन रोल प्ले करने के लिए दे रहे हैं तो उसका जो हमारा जो मेन मोटिव जो होता है, मेन मोटिव होता है कि उस स्टूडेंट की स्पीकिंग और लिसनिंग को अपन क्या करें, प्रमोट कर रहे हैं। कि जब आप उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो बोलने की, उसे आपने कोई रोल दे दिया, इट मींस वो सुनेगा और बोलेगा। तो इसका जो रोल प्लेइंग जो है ये एक्टिविटी प्रमोट करती है स्पीकिंग और लिसनिंग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसी भी स्टूडेंट को रोल प्ले करवाना, इट मींस उसे प्रमोट करना टू स्पीक और टू लिसन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है ये किसके लिए यूजफुल है? देखिए, ये करता है स्टूडेंट को इंप्रूविंग स्टूडेंट स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी। देखिए, स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? जो स्वाभाविक उनके अंदर जो प्रतिक्रियाएं जो होती है उसको ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। अब यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है ये एक ग्रुप के अंदर होता है। समझ में आ गई बात? ग्रुप के अंदर होता है, और उस ग्रुप के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट जो वो स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वाभाविक अनुक्रियाएं करता है वो, ठीक है। और जो भी वो प्रतिक्रिया करता है उस चीज को क्या किया जाता है, एक टीचर द्वारा जज किया जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है ये इंप्रूव करती है स्टूडेंट के अंदर स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी को। स्वाभाविक जो उसकी संवेदनशीलता जो है उसको क्या करती है, ये इंप्रूव करती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। अब देखिए, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि हमें पता करना है कि उस स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम कहां है, ठीक है, किन सिचुएशन के अंदर उसको प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लर्निंग डिफिकल्टीज। देखिए, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, लर्निंग डिफिकल्टीज इन लर्नर फेस इन इंग्लिश।
इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें 6 क्वेश्चन की, और 6 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल। देखिए, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, तो प्राइमरी लेवल के अंदर क्या है, प्राइमरी प्राइमरी लेवल के अंदर क्या है, देखिए, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन टू ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स और नोइंग द ग्रामर्स ऑफ इंग्लिश। देखिए, यदि मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या है, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर वो स्टूडेंट जो उस टारगेट लैंग्वेज का यूज कर सके, यही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है टीचिंग इंग्लिश को लेके। 7th क्वेश्चन की ओर बात करें, इन स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू कम्युनिटी विच। अब देखिए, जब स्पीच कम्युनिटी की बात करते हैं इट मीन स्पीक सेम लैंग्वेज। किसी भी कम्युनिटी की अपन बात करते हैं तो प्रत्येक कम्युनिटी का एक अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है ना। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा स्पीक सेम लैंग्वेज, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद में 8th क्वेश्चन की बात करें, व्हेन लर्नर्स हैव डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अब देखिए, व्हेन लर्नर्स हैव डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड द टीचर शुड। अब टीचर को क्या करना चाहिए यदि वो डाइवर्स है लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से, तो इसके लिए क्या करना चाहिए टीचर को, इसके अंदर टीचर के पास ऑप्शन में है फ्रॉम ग्रुप इन अकॉर्डिंग विद देयर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, यूज मल्टीलिंगुअल अप्रोचेज। देखिए, टीचर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीलिंग्विल अप्रोचेज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन बात करें मल्टीलिंगुअल अप्रोचेज का मतलब क्या है कि हम उसकी मदर टंग का यूज करेंगे, और मदर टंग जो है वो किसी भी टारगेट लैंग्वेज के अंदर एक फैसिलिटेटर का काम करती है। इसका काम करती है, एक फैसिलिटेटर का काम करती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा सी हो जाएगा कि यदि एक स्टूडेंट जो है उसको वो क्या है, डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर शुड यूज मल्टी लिंग्विज्म अप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें 9 नंबर की, और 9 नंबर के अंदर दे रखा है इन्होंने द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर, क्या प्रोवाइड करवाया जाए, विद एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब होता है कि बच्चों के बीच के अंदर क्या करवाई जाए, कन्वर्सेशन करवाया जाए टारगेट लैंग्वेज के अंदर। इंटरेक्ट इसका सबसे जो सही अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो इंटरेक्ट है। उसके बाद में 10th क्वेश्चन की बात करें, ए टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग ए चैप्टर आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड देयर अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग विल बी बेस्ड ऑन। अब देखिएगा कि यदि अपन बात करें कि एक टीचर जो है वो आफ्टर कंप्लीट ए चैप्टर आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चन टू रिव्यू देयर लर्निंग, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, तो इसका जो सर उसके अंदर जो है द क्वेश्चन ही आस्किंग विल बी बेस्ड। और देखिए, जब चैप्टर टीच करवा रहा है, दोबारा से सुनिए कि चैप्टर टीच करवा दिया, चैप्टर टीच करवाने के बाद टीचर जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पुट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके अंदर वो कौन सी थिंकिंग कर रहा है, तो इसकी जो थिंकिंग जो होती है वो मिडिल ऑर्डर थिंकिंग होती है, ध्यान रखना। देखिए, यदि अपन बात करें लोअर ऑर्डर थिंकिंग की, तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग जो होती है ये मेमोरी पर बेस्ड होती है, रिकॉल पर बेस्ड होती है। ठीक है, आपने कुछ याद किया हुआ और उससे रिलेटेड यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इट मींस वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। ठीक है, और यदि अपन बात करें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट क्रिएटिविटी करता है, उसे कुछ करने के लिए कहा जाता है।
ठीक है, या आप उसको ये कह सकते हो कि किसी भी चीज के ऊपर आप पैराग्राफ राइटिंग का काम दे सकते हो। इट मीन स्टूडेंट उसके अंदर क्या कर रहा है, वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सोच को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो ये होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग। और किसी भी चैप्टर को टीच करवाने के बाद में उसी चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, समझ में आएगी बात? तो वो अपना आता है मिडिल ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आता है। क्लियर है? और उसके बाद में यदि अपन बात करें ना हाइपर ऑर्डर, तो हाइपर ऑर्डर जो होता है ये प्रमोट करता है आंसर को। ठीक है, हाइपर ऑर्डर जो है ये प्रमोटिंग टू आंसर के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अपना जो ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि यदि जो आपने टीच करवाया उसी टीच करवाए गए टेक्स्ट से आप यदि क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो वो मिडिल ऑर्डर थिंकिंग होता है। ठीक है, बच्चों को क्रिएटिविटी करने के लिए आप दे रहे हो, इट मींस वो हायर ऑर्डर थिंकिंग है। रिकॉल के बेस्ड आप क्वेश्चन कर रहे हो, इट मींस लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। और यदि आप प्रमोट कर रहे हो स्टूडेंट को क्वेश्चन के लिए, इट मींस हाइपर ऑर्डर थिंकिंग है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है 10th नंबर क्वेश्चन जो है। उसके बाद में अपन 11 क्वेश्चन की बात करें तो 11 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फासाइज ऑन। देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है ये किसके ऊपर इंफासाइज करती है? राइटिंग के ऊपर करती है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस के ऊपर करती है, लैंग्वेज यूज पे करती है। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो लैंग्वेज यूज का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो लैंग्वेज यूज हो जाएगा। उसके बाद में अपन 12 क्वेश्चन की बात करें, वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू ए लर्नर। देखिए, while teaching language to learners a teacher should teach। while teaching language to learner a teacher should teach, तो टीचर को एक क्या टीच करवाना चाहिए? देखिए, in an integrated manner, by giving instruction, through imitation या in isolation। देखिए, इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर आपको टीच करवाना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब क्या है कि स्टूडेंट को आप फ्रीली कन्वर्सेशन के लिए छोड़ रहे हो। ठीक है, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। तो इंटीग्रेटेड मैनर इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। 13 क्वेश्चन की अपन बात करें, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड्स प्रोग्रेस दैट ए टीचर कीप्स ऑन ए डे टू डे बेसिक। अब देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड्स प्रोग्रेस है और डे टू डे उसका है, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। किसी भी स्टूडेंट का आप एवरी डे का जो रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करते हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। उसके बाद में 14 क्वेश्चन की आपने बात करें, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विद द इम्पेयर्ड हैंडराइटिंग इज ए सिम्टम्स ऑफ। देखिए, यदि किसी भी स्टूडेंट के अंदर लिखने की प्रॉब्लम है, देखिए डेफिशिएंसी इन एबिलिटी टू राइट की बात कर रहा है, तो इट मींस उसका जो किसी भी यदि वो प्रॉब्लम से फेस कर रहा है तो वो डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने संबंधी कोई भी प्रॉब्लम यदि उसके अंदर आती है। उसके बाद में 15 क्वेश्चन की अपन बात करें और 15 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू लेसन, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और ए टीचर शुड फोकस ऑन। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि जब आप एक नया लेसन टीच करवाने जा रहे हो स्टूडेंट को, और नया लेसन जब आप टीच करवाने जा रहे हो तो सबसे पहले टीचर को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विद लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके पूर्व जो ज्ञान जो है उसके साथ उसको क्या करोगे? कनेक्टेड करोगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कनेक्टिंग द थीम ऑफ लेसन विद लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो इसका आंसर जो है वो हमारा सी हो जाएगा। और उसके बाद में अपन बात करें 16 क्वेश्चन की, और 16 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए चाइल्ड इन क्लास सेकंड क्लास का बच्चा है और क्या लिखता है? आई लाइक टू रीड ए बुक। देखिए कैसे लिख रहा है, आई लाइक टू रीड ए बुक इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई लाइक टू रीड ए बुक। ठीक है, अब यहां वो पूछ रहा है कि इसके अंदर स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है। इट मींस स्टूडेंट को लिखना तो आ रहा है ना, लेकिन स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक हो रही है। देखिए, लाइक के स्थान पर LAK लिख रहा है, LAIK। इट मींस वो उन वर्ड्स के साथ वो फैमिलियर नहीं है, लेकिन वर्ड सुने जरूर है लेकिन उन वर्ड्स के साथ फैमिलियर नहीं है। यानी कि ग्रामेटिकली
वोकैबुलरी जो है, वर्ड पावर जो है उसके प्रति वो फेमिलियर नहीं है। तो इट मींस चाइल्ड्स राइटिंग शो जो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ही हैज यूज्ड इन्वेंटेड स्पेलिंग। इन्वेंटेड स्पेलिंग का मतलब कि उसे स्पेलिंग नहीं आ रही, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट जो है वो अपनी स्पेलिंग जो है वो क्रिएट कर रहा है, अपनी स्पेलिंग बना रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ही हैज यूज्ड इन्वेंटेड स्पेलिंग्स। क्लियर। इन 17 क्वेश्चन की अपन बात करें, और 17 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। देखिए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन, आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, लैंग्वेज लर्निंग जो वो बेस्ड होनी चाहिए लर्नर्स के प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क। देखिए लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क, कि ऐसे काम दिए जाएं स्टूडेंट को ताकि वो स्टूडेंट जो अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज को क्या कर सके, वो मिक्सअप कर सके। ठीक है। उसके बाद में अपन 18 क्वेश्चन की बात करें, और 18 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है रोल प्ले शुड। 18 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, रोल प्ले शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। देखिए रोल प्ले शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। क्यों बिकॉज, देखिएगा इट एनेबल स्टूडेंट टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक। सी ऑप्शन। देखिए रोल प्ले जो क्या करता है, रोल प्ले जो करता है, रोल प्ले का जो काम जो है क्लासरूम के अंदर वो स्टूडेंट को अनेबल कर देता है, स्टूडेंट टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, बच्चों को बिजी कर देता है एक मीनिंगफुल टॉक के अंदर जो रोल प्ले होता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में 19 क्वेश्चन की अपन बात करें, और 19 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है स्टोरी टेलिंग को लेकर क्वेश्चन है। देखिएगा कि स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन क्लासरूम। देखिए स्टोरी टेलिंग की यदि अपन बात करें, देखिए दो प्रकार की रीडिंग, एक तो होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है। और यदि अपन स्टोरी टेलिंग की बात करें तो स्टोरी टेलिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम उस स्टोरी का जो मेन नॉलेज जो है, उसकी थीम जो है उसको अंडरस्टैंड करना, स्टूडेंट के अंदर लर्निंग को, रीडिंग को लेकर एक इंटरेस्ट क्रिएट करना, कॉम्प्रिहेंशन पावर को इंक्रीज करना, ये सारे के सारे रोल जो है वो किसके अंदर किए जाते हैं, स्टोरी टेलिंग के अंदर किए जाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग की यदि अपन बात करें तो स्टोरी टेलिंग का काम क्या है, इट लेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन, क्योंकि स्टोरी जो वो किसी भी स्टूडेंट को इमेजिनेशन की पावर को इंक्रीज करती है और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का वो फाउंडेशन जो है वो क्रिएट करती है। उसके बाद में 20 क्वेश्चन की अपन बात करें, ए कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर इज। देखिए अब यहां रीडिंग डिसऑर्डर की बात कर रहा है। पहले हमने देखा कि लिखने से संबंधित है, लिखने से संबंधित जो डिसऑर्डर है वो डिस्ग्राफिया से है। ग्राफ का मतलब था बनाना, है ना। अच्छा, और यदि रीडिंग की अपन बात करें तो रीडिंग जो है, रीडिंग होती है डिसलेक्सिया, रीडिंग जो होती है वो डिसलेक्सिया होती है। क्लियर है। लिखना है तो डिस्ग्राफिया है, रीडिंग है तो डिसलेक्सिया है। और उसके बाद में 21 क्वेश्चन की अपन बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है इसको रिकमेंडेड करने का काम किसने किया था, कोठारी आयोग ने किया था 1966 के अंदर। ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, किस लेवल के अंदर जो है इंग्लिश को टीच करवाया जाए, किस लेवल तक मदर टंग को पढ़ाया जाए, है ना, किस लैंग्वेज के अंदर, किस स्टेज के अंदर अपन सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज का यूज किया जाए। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो कोठारी आयोग ने दिया था कोठारी कमीशन ने 1966 के अंदर। तो ये वीडियो दिया गया है कोठारी आयोग के ऊपर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर, तो प्लीज एक बार उसे पूरा देख लेना। उसके बाद में 22 क्वेश्चन की बात करें,
एनसीएफ को लेकर क्वेश्चन आता ही आता है रीट के अंदर, ध्यान देना एनसीएफ से रिलेटेड जितना भी आप पढ़ रहे हो। देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इवैल्यूएशन शुड बी टेकन एज ए। अब देखिए यदि अपन बात करें, इवैल्यूएशन जो है एक मीनिंगफुल प्रोसेस होना चाहिए, ध्यान रखना, या मीनिंगफुल प्रोडक्ट भी दे रखा है, ठीक है, और बर्डन भी दे रखा है, और इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। ये मीनिंगफुल प्रोसेस होना चाहिए आपका इवैल्यूएशन जो है। उसके बाद में 23rd क्वेश्चन की बात करें, ए टीचर एज ए एनसीएफ 2005 इज ए। तो टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, वो बॉस नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो फ्रेंड नहीं है, वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। उसके बाद में 24 क्वेश्चन की अपन बात करें, while speaking for the first time the student generally face। तो यदि फर्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट जो वो टारगेट लैंग्वेज को बोल रहा है तो सामान्यता मोस्टली वो किस चीज को फेस करता है? देखिए वो फेस करता है इनहिबिशन को, इनहिबिशन। और इनहिबिशन का मतलब किससे है? लैक ऑफ मोटिवेशन से है, शाइनेस हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इनहिबिशन के अंदर आती है। तो while speaking for the first time the student generally face, तो वो किसको जनरली फेस करता है? इनहिबिशन को वो फेस करता है। उसके बाद में अपन बात करें 25th क्वेश्चन की, इफ ए स्टूडेंट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश द टीचर शुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिएगा कि क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए स्टूडेंट डज नॉट टेक इंटरेस्ट, कि यदि एक स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा इन लर्निंग इंग्लिश, द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? उसके पेरेंट्स को बुला लेना चाहिए, है ना, पीछा छूट जाए, उनके पेरेंट्स को बता दो जी आपका बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। कैसा कह सकते हम? नहीं, तो ये तो गलत है जी। और फिर सेकंड है, कन्विंस हिम और हर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हाँ कुछ ठीक है। आस्क, फिर है डू एक्शन रिसर्च टू नो हिज और हर प्रॉब्लम, और आस्क हिम टू फोकस मोर ऑन अदर सब्जेक्ट विच इज इंटरेस्टेड हिम। देखिए दो तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप किसी अदर सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है, ये दो ऑप्शन तो नहीं है। एक तो आता है कन्विंस हिम हर टू इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आप एक बार कन्विंस कर सकते हो, बार बार कन्विंस करके आप टीच नहीं करवा सकते किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, कन्विंस कर लिया, ठीक है जी आप पढ़िए इंग्लिश को, एक बार वो कन्विंस हो गया आपने उसे पढ़ा दिया। लेकिन सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, तो कन्विंसिंग का तो हर बार तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसके लिए हमें क्या है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम कहां है, कहां उसे समस्या आ रही है कि उसका उस क्लास के अंदर, उस लर्निंग के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। तो हमें तो वो प्रॉब्लम को जानना है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, डू एक्शन। एक्शन लीजिए, रिसर्च कीजिए टू नो, जानने की हिज और हर प्रॉब्लम की, उसकी समस्या कहां है। तो ये था जी आज का अपना टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक्चुअली क्या है कि यदि अपन बात करें तो राजस्थान की अपन बात करें, इंडिया की भी अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो देखिए कम से कम 80% स्टूडेंट ऐसे हैं आज के दौर के अंदर, जो ये महामारी के दौर के अंदर बच्चे जो हैं वो पे खरीद कर नोट्स, सॉरी किसी भी एकेडमी का वो सिलेबस परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, फीस नहीं दे पाते, कोर्स परचेज नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जो मेन मोटिव जो है ऐसे स्टूडेंट जो पे नहीं कर पा रहे, उन लोगों को जो है बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश का मैटर प्रोवाइड करवाया जाए। और ये एक प्रकार का आपका भी एक क्या है, एक भलाई वाला काम है कि आप इसे उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं और उनके पास मैटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।